चंद कलमात आपकी बारगाह में पेश करूँ। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आज की ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और मुख्तलिफ उलमाए कराम भी तशरीफ़ रखते हैं कि नस्ल कुशी और कत्लेआम की बातें कर रही हैं। तो हिंदुस्तान में जेनोसाइड का हमारे बड़े भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, चलो सर संग बुनियाद मना कर देना भी हिजाज एकेडमी हफीजुल हसन साहब किबला, उलमाए किराम, अवामे अहले सुन्नत। सर इधर थोड़ा सा देख लिया जाए सर। सर थोड़ा करनी पकड़ के 1 मिनट थोड़ा देख लिया जाए इधर। मसाला लेके सर थोड़ा इधर देख लिया जाए सर। हाँ बस 1 मिनट के लिए हो गया। धन्यवाद। अभी रुकिएगा, अभी एक शॉट और लेना है। ले लेंगे आदेश होगा। पाली में स्कूल जो खोली जा रही है उसका आज जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की दिन है। और हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे विधानसभा ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरा देश का नाम यहाँ से अच्छा बच्चे निकलेंगे। मैं जैसे हमें यहाँ बोले कि रोड के लिए, मैं जरूर इस क्षेत्र के लिए रोड और रास्ता या पानी के लिए और सभी समस्या के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन आज भी और आगे भी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे दुख और सुख के लिए। यही बोल के सभी बड़े भाई हिदायतुल्लाह खान साहब, भाई अंजुम साहब, सरल दिमाग की सविता मोहतो चाची, आप तमाम आज यहाँ फैजुल उलूम का दूसरा ब्रांच के संग बुनियाद में उपस्थित दीनी भाइयों और बहनों, पहली बार जब मैं मंत्री बन करके जमशेदपुर आ रहे थे तो मेरे दिल में अचानक एक अकबकाहट हुई। दिल ने ये कहा कि तुम जाओ और अल्लामा साहब का मजार में तुमको हाजिरी देना। कोई प्रोग्राम नहीं था, यहाँ से फैजुल उलूम से किसी ने भी फोन मुझे नहीं किया था, लेकिन मेरा दिल ने कहा कि जाके हाजिरी देना है। फिर हम हिदायत भाई को फोन किए कि हिदायत भाई जमशेदपुर हम जा रहे हैं, तो फैजुल उलूम जाएंगे और अल्लामा साहब का मजार में हम जाएंगे। ये कशिश कहाँ से पैदा हुआ ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब्बा से हम सुनते थे जब भी यहाँ अल्लामा साहब का प्रोग्राम रहता था, मेरे वालिद साहब हर प्रोग्राम को अटेंड करते थे। कोई ऐसा प्रोग्राम यहाँ का नहीं था जो वो छोड़ते थे। दूसरी कड़ी में डॉक्टर गुलाम जरकानी साहब इतने बड़े हैसियत के, लेकिन इनका जो मिजाज है, जो सादगी है, वो काबिल तारीफ है। पहली बार ये हमसे मिलने मेरे आवास में आए। मैं जब मंत्री बना तो गुलाम रसूल बलियावी साहब ने मुझे फोन किया, हाफिज कहाँ है? तो हम बोले मौलाना साहब हम कुंदाग में हैं।
तो वो भी मिलने आए। एक छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता, और वो हौसला अफजाई किए और उन्होंने बोले कि जिस तरह हाजी साहब मदरसे के बच्चों के लिए, मदरसीन के लिए, कब्रिस्तान के लिए जिस तरह वो लड़ते थे, तुमको भी उसी तरह लड़ना होगा। और इनका असर हुआ जब अभी इनका तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस मधोपुर में और जामताड़ा में हुआ। उसी दिन के बाद उस इलाका का नक्शा पलट गया। हम मधु भाई को बोला कि आप ये हम पूरा इंडिया जा रहे हैं। सलमान भाई भी जो है अब्बा के जमाने हाँ के हाँ हम लोग गए हुए हैं इनका जोड़ी है। मंत्री जी, आपका स्वागत है डी लाइव चैनल में और इंडिया टीवी में। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम हुआ कि कपाली क्षेत्र में इतने बड़े इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, शिलान्यास होना कितना फायदेमंद है झारखंड की एजुकेशन इतिहास के लिए? देखिए, शिक्षा के बगैर अब के जो ज़माना आ गया है उसमें एक कदम भी चलना मुश्किल है, और ख़ासकर मुसलमानों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। आज परसेंटेज देखिएगा आप तो आपको मुस्लिम में पढ़ा लिखा बहुत कम मिलेंगे, अवसर कम मिलेंगे, जबकि पहले मुसलमान का जो परसेंटेज था बहुत अच्छा था। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ऐसा हुआ कि मुसलमान पढ़ाई पर कम और अपने बचाव के लिए अपने रहन सहन में ध्यान दे दिए, जिसके चलते बहुत पीछे। बिजनेस में है आगे, बिजनेस अभी बहुत स्थिति आप उनको अच्छा देखिएगा बिजनेस में, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे हैं। और इस तरह का इंस्टीट्यूट खुल करके जिसमें इस्लामी और दीनी दुनियावी दोनों तालीम हासिल होगा, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के डॉक्टर गुलाम जरकानी साहब लाए हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बात ज़रूर बोलता हूँ, जो गुरु जी का संदेश है कि 1 घंटा पढ़ाई और 1 घंटा बाड़ी। सुबह 1 घंटा खेती बाड़ी में लगाइए और शाम में 1 घंटा अपने बाल बच्चे के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उसको देखिए कि वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज जैसे जरकानी साहब ने वहाँ संबोधन में ये बोले भी कि आज मुझे फ़क्र होता है, वो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन कंपनी में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसका हेड भारतीय है, तो फ़क्र से सीना चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ के लोग तो मेहनती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के चलते, सही जगह नहीं मिलने के चलते, तालीम की सुविधा नहीं मिलने के चलते अच्छा टैलेंटेड बच्चे लोग पीछे रह जाते हैं। मंत्री जी, राज्य को अलग हुए कर रहे हैं जी। अभी हम लोग मरांगोम के जी। एक स्कीम निकाले हैं, जी। जिसे विदेश में हम लोग पढ़ाने भेजते रहे हैं बच्चे को। जी, जी। उसमें मुस्लिम भी हैं, आदिवासी भी हैं, जी। सारी जाति के लोग हैं। जी इस तरह हम लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी और अभी अल्पसंख्यकों के लिए 6 रेसिडेंशियल स्कूल जी हम लोग पूरे झारखंड में खोलने जा रहे हैं। अभी 5 प्रमंडल में 6 रेसिडेंशियल स्कूल का टेंडर भी हो चुका है, बन भी रहा है, और धीरे धीरे हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो उसमें जैसे राज्य सरकार की जो 82 स्कूल्स है, जो मॉडल स्कूल बनाए हुए हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया थोड़े दिन पहले, थोड़ा उसमें ज़्यादा फैसिलिटी दिए हैं। जी। और ये अलग है, जी ये प्योर रेसिडेंशियल स्कूल है, जी जिसमें 300 कुछ बच्चे उसमें पढ़ेंगे, रहेंगे, और सारा सुविधा जिस तरह नेतरहाट में दिया जाता है उस तरह देंगे।
चलिए, इसकी बड़ी स्वागत है। खेल में अगर बात करें मंत्री जी, क्योंकि लोग प्रत्येक जिला में नहीं, देखिए हॉकी ज़्यादातर गुमला, सिमडेगा, खूंटी इसी एरिया में खेला जाता है और जैसे संथाल परगना में नहीं खेला जाता। तो संथाल परगना में फुटबॉल जो है जी जी वो लोकप्रिय खेल है, जी वहाँ फुटबॉल सब खेलते हैं। तो इसी तरह हम लोग जो सेंटर बना रहे हैं, तो फुटबॉल का सेंटर हम लोग देवघर में दे रहे हैं, कुमिठा स्टेडियम में, तीरंदाजी का दुमका में दे रहे हैं। उसी तरह जगह जगह पर हम लोग स्टेडियम और डे बोर्डिंग इंस्टीट्यूट स्कूल खोल रहे हैं। मंत्री जी, एक तो सवाल है, इसमें जैसे अभी एक साहब आए थे बोले, तो उसको हम देख रहे हैं और उसका जल्दी हल निकालेंगे। जो मंत्री जी, एक चीज़ है कि आपने इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आपने अपनी तरफ से बहुत बड़े 100 बेड का हॉस्टल बनेगा, उसमें सारा चीज रहेगा, किचन, लेटरिन, बाथरूम, कॉमन रूम, प्ले रूम, सारा चीज रहता है। मंत्री जी, आपका काम सही में काबिले तारीफ है, खास करके अल्पसंख्यक लोग के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप भी रिसर्च किए, लेकिन हायर शिक्षा अनुसूचित जनजाति को हेमंत सोरेन ने बाहर विदेश ब्रिटेन भेज रहे हैं, तो क्या जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट, अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, क्या उनको आपके विभाग की तरफ से उसको हायर एजुकेशन के लिए कुछ फंड दिया जाए जो अच्छा कर सके? उसमें भी तो हम भेज तो रहे हैं, वो भी है, मुस्लिम भी, अल्पसंख्यक भी जा रहे हैं उसमें। अच्छा, एक सवाल पूछना जी। अभी मुस्लिम जो जाने वाले थे अजमेर शरीफ, आगरा, हुमायूं को ट्रेन रिजर्व करके, उसके बाद जो हिंदू समाज से भी लोगों को हम भेजे, हम हरी झंडी दिखलाए और सबको तीर्थ में भेजे। इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है और सब इसका तारीफ कर रहे हैं। इस बार तो उतना लोगों को पता नहीं था, लेकिन जो अब घूम के आएंगे, जो सुविधा हम लोग खाने पीना सारा इधर दिखाना उखाना सब जो सुविधा देख के, ये चीज़ आगे अगला साल हमको लगता है कि जैसे इस साल जो फॉर्म भरा उससे डबल हो जाएगा। मंत्री जी, दो ठो आपके बहुत स्ट्रॉन्गर लीडर प्रमोद लाल जी, जो इन लोग बहुत अधिक अपने जीवन झारखंड आंदोलन से, और सरकार इन लोग की तरफ से कुछ स्पेशल कुछ इन लोग को दे रही है, क्योंकि बहुत जन है। देखिए, जिसमें जो आंदोलनकारी हैं और जो जेल गए हैं, अभी जो नियम जो निकला है सरकार का, जेल जो गए हैं उनको हम लोग पेंशन दे रहे हैं। इसके बाद अभी आंदोलनकारी चयन समिति बना है, उसमें भी चयनित करके देखा जाएगा। उसमें अगर ये लोग आएंगे या और जो भी कोई लोग आएंगे, उनको हम लोग फैसिलिटी देंगे। कम से कम इन लोगों के लिए सर टाटा स्टील का मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि टाटा स्टील नहीं मिलता है आंदोलनकारी। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि ये लोग टाटा से संबंधित हैं और टाटा से जीवन अपना मेडिकल फैसिलिटी इन लोगों को मिले, और इन लोगों को कुछ ऐसी राज्य स्तरीय कुछ पास की व्यवस्था की जाए, जिससे कि कहीं इन लोगों को एक्सेस करने में, चाहे मेडिकल जैसे बोकारो हुआ, कहीं भी हुआ, तो वो अच्छे हॉस्पिटल में यात्रा कर सकें, जा सकें और हॉस्पिटल में अपना इलाज। देखिए, इस बार जो सरकार हेमंत बाबू की बनी जी 2000 में, 2020 में, 19 लास्ट समझिए, 20-21 हम लोग कोरोना काल में गुजरा। 22 से काम स्टार्ट हुआ, ये 23 चल रहा है, तो 1.5 साल समझिए। फिर भी बहुत ही काबिले तारीफ काम जितना हम लोग किए हैं वो काबिले तारीफ काम है। बहुत सारा सब कम समय में अच्छे काम किए, सब हम लोग गरीब गुरबाओं का काम किए को लेकर के किए हैं, क्या कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो समर्थक हैं 80% गरीब गुरबा हैं, और आगे भी करेंगे। और इंशाल्लाह हम लोग 25 साल हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाएंगे यहाँ, तो इसमें हम लोग का जो और कमी है आगे दूर करेंगे। बस एक खिलाड़ियों के लिए मैं कहना चाहता करोड़ कर दिए, बहुत बढ़ा दिया जी, सबको अब देंगे हम लोग पैसा, खिलाड़ियों को सम्मान हाँ सब बढ़ा दिए सब।